अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ यहाँ पे हो चुकी थी हमारी मॉर्निंग और सारी जो है वो डस्टिंग और सफाई वगैरह हो चुकी थी। मैं आई थी हानी के लिए ये ब्रेकफास्ट ट्रे लेने के लिए। हानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल क्रैंकी हुई हुई है, अपनी तबीयत ना ठीक होने की वजह से उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है और बस छोटी छोटी बातों को लेके वो जो है वो ज़िद कर रही थी। आज बुखार की वजह से उसका कोई भी कुछ भी खाने का मूड नहीं था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं डिशेस के अंदर उसको सर्व करूं ताकि इनको दे के ही वो कुछ ना कुछ खा ले। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैंने उसको खिलाया और अब उसको नेबुलाइज करने का टाइम था, तो ये मैं उसको नेबुलाइज कर रही थी। और इसको जो है वो नेबुलाइज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हानि के साथ भाई हर चीज़ को डील करना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है वो इस मूड में नहीं थी कि मैं इसके साथ जो है वो कुछ भी ऐसा करूँ। तो खैर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी और बस इसके साथ खेलते खिलाते हुए भी मैंने मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए जो है वो इसको नेबुलाइज कर दिया था, ताकि थोड़ा सा इसको सांस लेने में और ब्रीथिंग में आसानी हो जाए। तो बस ये सब कुछ करने के बाद आज मैं बना रही थी भाई चिकन ब्रेड, और इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बेकिंग टिप्स को शेयर करना है, तो चलिए। इसकी सारी रेसिपी तो वैसे मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग मेरा वो व्लॉग देखें। उसमें मैंने कंप्लीट रेसिपी और डिटेल्स इस चिकन ब्रेड की आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। आज इस व्लॉग को अपलोड करने का और इन क्लिप्स को रिकॉर्ड करने का मेरा एक बेसिक पर्पस था, और वो ये था कि मैं आप लोगों को बेकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स वगैरह बताऊं। मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ जितनी भी अभी तक मैंने बेकिंग आइटम्स को बेक किया है, मैंने वो पतीले में किया है, अवन के बगैर। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको आप बगैर अवन के बेक कर सकते हैं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ बेकिंग आइटम्स इस तरह की होती हैं कि उनको प्रॉपर कुकिंग की ज़रूरत होती है, उनको प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और वो ओवन के बगैर नहीं बेक हो सकती। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होगा, मैं आप लोगों को हर चीज़ और हर चीज़ के बारे में गाइड करूँगी। तो अगर नेसेसरी आप बेकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो नेसेसरी आइटम्स हैं, उसके लिए आप लोगों को बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, और आप लोगों को एक मोल्ड चाहिए है, कपकेक्स मोल्ड चाहिए, और कुछ इस तरह की बेसिक चीज़ें चाहिए। वो मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट ब्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी, और हर एक एक कॉमन चीज़ के बारे में गाइड करूँगी कि अगर आप लोग बेकिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और आपने इन चीज़ों को कैसे डील करना है। बेकिंग कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बहुत ही ईजी है। और अगर आपको बेकिंग पसंद है और बेकिंग का शौक़ है तो यकीन करें कि बेकिंग जो है वो आप लोगों के लिए एक हॉबी बन जाएगी, और आपका दिल करेगा कि आप जब भी स्ट्रेस्ड होंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बेकिंग करें, और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं इसके बाद। यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरह से जो है वो नीड करके रख दिया था राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए, और उसके बाद अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। स्टिकी डो थी। एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पे आपको देती चलूँ कि अगर आप लोगों ने इसमें चिकन की फिलिंग नहीं करनी, अगर आपने घर में कॉमन यूज़ के लिए ब्रेड बनानी है तो आप तब भी इसको बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे बर्गर बन्स रेडी करने हैं, वो भी आप इससे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वाइट फ्लोर या मैदा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, ताकि थोड़ी सी इस कंसिस्टेंसी से ज़्यादा हार्ड जो है वो डो हो जाए, ताकि इजीली बन्स बन जाएं। क्योंकि जो है वो ब्रेड सॉफ्ट होती है और जो बर्गर बन्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड टेक्सचर में होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे ना, तो ये डो आपकी बर्गर बन्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बनाना बताऊँगी। तो चलें जी, अभी मैं यहाँ पर जो है वो बना रही थी बनाना ब्रेड, और चिकन ब्रेड। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जो है वो 2 कप मैदे से 4 रेडी करनी थी ब्रेड्स। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 4 इक्वल साइज़ के पेड़े करके और 2 बॉल्स बना के रख ली एक साइड पे, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से कर लेना है, और बस इसको जो है वो रेडी करने के बहुत ही ज़्यादा जो है वो तरीके हैं, कॉमन वेज़ हैं। मैं तो यहाँ पे वैसे कट्स एंड वाला जो है वो डिज़ाइन देती हूँ, लेकिन अगर आप लोग कॉमन यूज़ करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने अभी रेक्टेंगुलर शेप में इसको बेला है, इसके दरमियान में आप फिलिंग करें, दोनों साइड से कवर करें और इसको रोल कर लें, और दरमियान से इसके छोटे छोटे कट्स लगाएं, और आप इसको स्मॉल पीसीस के अंदर भी जो है वो बेक करके सर्व कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शनल है, आप लोग इस तरह से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो बेकिंग मोल्ड अच्छी तरह से उसको पहले ग्रीस कर लिया था, उस पर बटर पेपर लगा दिया था। यहाँ पे मैंने एग यॉक जो है उसको भी रेडी कर लिया था, और मैंने सेसमे सीड्स यानी तिल ब्लैक और वाइट दोनों कलर के अपने पास रख लिए थे। तो अगर आप लोग जो हैं वो यहाँ पे पिज़्ज़ा डो बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा डो के लिए ये वाली डो बिल्कुल प्रॉपर और एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी में है। बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि जब आप लोगों ने पिज़्ज़ा डो के लिए इसको बेलना है तो आपने यहाँ पे मैदे के बजाय सूजी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, सेमोलिना का इस्तेमाल करना है, आपने उसका यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करते हुए आपने इसकी डो को बेलना है, और पिज़्ज़ा की डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं बेकिंग के दौरान, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो जैसे जैसे हम बेकिंग करते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में गाइड करती जाऊँगी।
आज की इम्पॉर्टेंट टिप और ट्रिक जो मैंने आप लोगों को इस ब्रेड की वीडियो में या व्लॉग में, पिछले व्लॉग में मैंने आपको नहीं बताई थी, वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया और अगर आप इन फ्यूचर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आपको जो है वो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम मिले। यहाँ पे मैंने एग येल्क को अच्छी तरह से बीट कर लिया था और मैं वही एक्सपर्ट हूँ तो मैं स्पून से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर आइडिया है कि इस एग से मैं कितनी ब्रेड्स को कोट कर लूँगी। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप लोग जो है वो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी जो है वो इसकी ब्रशिंग कर सकते हैं, एग को इसके ऊपर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटली ऑप्शनल है, जिस तरह से आपको आसान लगता है ना बेकिंग करना उस तरह से आप करें और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको कवर अप किया और यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड्स को इसके अंदर रखा था। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनके दरमियान में बेक करते हुए आपने हमेशा स्पेस रखनी है, क्योंकि ये साइज़ में डबल होती हैं और बेकिंग के टाइम पे राइज हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हो चुकी थी रेडी। बस अब इनको मैंने प्री हीट किया था पतीले को 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और 15 मिनट्स के बाद इसका मैंने लिड जब रिमूव किया तो अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो बस मैंने इसके नीचे स्टैंड रखा है और करने के बाद इस ट्रे को मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया और ऊपर से कवर करके मैं इसको जो है वो कुक कर लूँगी या बेक कर लूँगी 35 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये जो है वो आपने फर्स्ट 5 मिनट्स बेकिंग ट्रे को रखने के 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा या स्टोव का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे कर देना है। उससे पहले तक आपने वो मीडियम फ्लेम तक रखना है, ताकि टेम्परेचर जो है वो इजीली मैनेज हो जाए और सारे जो पतीले में टेम्परेचर है वो इक्वली जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये बेक हो चुकी थी 35 मिनट के बाद। बार बार आपने पतीले को या ओवन को खोल के नहीं देखना। अगर आप ओवन में बेक करें तो 180 डिग्रीज पे आपने 25 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को जी टिप देने वाली हूँ, तो इस वीडियो के साथ व्लॉग के साथ बने रहें। यहाँ पे जो है वो मैंने जैसे ही इसको निकाला था पतीले से तो मैंने 2 मिनट के लिए इसको कूलिंग रैक पे रखा है। उसके बाद मैंने इसको किसी भी प्लेट के अंदर शिफ्ट किया और यहाँ पे मैं इसको शॉपिंग बैग या शॉपर के अंदर जो है वो रैप करने लगी हूँ। अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो ऑल एंड गुड है, आपने उससे इसको रैप कर देना और अच्छी तरह से कवर कर देना है 15 मिनट्स के लिए। या अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप इस तरह शॉपर का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ईजी बेकिंग सिखा रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉपर का यूज़ किया, वरना मेरे पास क्लिंग रैप भी अवेलेबल था। तो शॉपर में रखने का बेनिफिट ये होगा कि इससे जो ब्रेड के अंदर मॉइस्चर होगा ना वो लॉक हो जाएगा, तो आप ब्रेड को इजीली 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और ब्रेड जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अगर आप उसको फ्रिज में भी रखेंगे तो ब्रेड हार्ड नहीं होगी। तो ये थी भाई आज की इंपॉर्टेंट बेकिंग टिप। तो आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। आप लोगों ने अगर केक भी बेक किया है या कप केक भी बेक किया है तो आपने उसको भी बेकिंग ओवन से निकालने के बाद क्लिंग रैप से कवर कर देना है, ताकि उसका मॉइस्चर उसके अंदर ही लॉक हो जाए और उसकी जो सॉफ्टनेस है वो मेंटेन रहे। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस ब्रेड की फाइनल लुक, इसका टेक्सचर, इसका कलर और इसकी सॉफ्टनेस का आइडिया भी जो है वो आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल है और यहाँ पे मैंने फिलिंग को आज थोड़ा सा चेंज किया था। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड अल्लाह हाफिज़।